नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने हाफिज सईद के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जम्मू में दबोचा गया आतंकी संगठन लश्कर मुस्तफ़ा का सरगना। जी हाँ, हिदायतुल्लाह मलिक जैश का भी हिस्सा का यह तंजीम। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, चीन और लद्दाख पर बात करें प्रधानमंत्री। भाजपा सांसद ने कहा किसान आंदोलन पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे क्या रणनीति है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही, टूल किट मामले में ग्रेटा थनबर्ग पर भड़के हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। जी हाँ, कड़े किया, बड़ा एक्सपोज कर दिया। इस बीच चीन को रास नहीं आ रही है, भारत वियतनाम की दोस्ती बॉर्डर के पास बना डाला है मिसाइल बेस। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। बड़ी खबर निकल के आ रही, जम्मू कश्मीर श्रीनगर के छानापोरा इलाके में आतंकी हमला, एक जवान घायल हुआ है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, सैनिकों ने दिया करारा जवाब। इस बीच दोस्तों साइबर अटैक का खतरा। जी हाँ, किसान प्रदर्शन पर पाकिस्तान के नाम से साइबर अटैक का खतरा, ये भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे। जय श्री राम सुनकर आपा क्यों खोती है ममता पर जमकर भड़ास निकाली है नड्डा ने, वो भी आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा, मुस्लिम किसानों संगठनों में पड़ी फूट, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, टेरर फंडिंग, दिल्ली की एक अदालत ने हाफिज सईद के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दिल्ली की एक अदालत ने जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का संज्ञान लेते हुए लश्कर तैयबा के प्रमुख मोहम्मद हाफिज सईद, कश्मीरी व्यापारी जहूर अहमद शाह वटाली, अलगावादी अल्ताफ़ अहमद शाह उर्फ फंटूस और यूएई नवल किशोर कपूर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। अदालत ने वटाली की कंपनी मेसर्स ट्रिसन फार्म और कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपी बनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है। आपको बता दें कि हाफिज सईद, जो कि 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड भी है और पाकिस्तान में खुलेआम घूमता भी है, ईडी के विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एएनआई के विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह की पटियाला हाउस कोर्ट को बताया है कि वटाली हाफिज सईद के साथ साथ आईएसआई और नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग से पैसा प्राप्त कर रहा है। राणा के अनुसार नवल किशोर कपूर, जो कि दुबई में अज्ञात स्रोतों से जुटा कर वैताली हैं, तो ये शिकंजा कसना तेजी से शुरू हो गया। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, टूल किट मामले में विदेश मंत्री ने ग्रेटा थनबर्ग पर निकाली है भड़ासियाँ। विदेश मंत्री की बड़ी कार्रवाई। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को टूल किट विवाद पर प्रतिक्रिया दी है और स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग की ओर से ट्वीट किए गए टूल किट में जो चीज़ें सामने आई हैं उस पर चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्री ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा है कि फिलहाल मेरा मानना है कि इसने बहुत कुछ सामने ला दिया है, हमें देखना है कि क्या चीज़ें बाहर आती हैं। विदेश मंत्री ने कहा है कि फिलहाल कहा कि किसानों के प्रदर्शन को विदेशी हस्तियों के हस्तक्षेप पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया पीछे वजह थी। विदेश मंत्रालय ने इन हस्तियों की टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना और गलत बताया है। जयशंकर ने कहा है कि आप देखिए कि विदेश मंत्रालय ने कुछ हस्तियों की ओर से ऐसे मुद्दे पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिनके बारे में वो अधिक नहीं जानते हैं, इसके पीछे कोई वजह भी है। इस बीच अमेरिका की टॉप स्टार रेहाना की ओर से दिल्ली के आसपास इंटरनेट बैन को लेकर CNN की एक आर्टिकल को साझा किए जाने के बाद इस मुद्दे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा है। किसानों के विदेशी समर्थकों में ग्रेटा थनबर्ग का भी नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने साथ में ये एक टूल किट भी साझा किया है जिसमें किसान आंदोलन के समर्थन को लेकर एक्शन प्लान कर दिया गया था। ग्रेटा ने बाद में इसे डिलीट कर दिया था, एक नया वर्जन अपलोड करते हुए कहा है कि पहला वाला पुराना हो गया था और अब दिल्ली पुलिस ने टूल किट क्रिएटर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ी बात है। कहीं हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों फिलहाल चीन को रास नहीं आई, भारत वियतनाम की दोस्ती बॉर्डर के पास बना डाला मिसाइल बेस। जी हाँ, दरअसल चाइना के इन दिनों यूँ तो काफ़ी देशों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन वो भी ऐसा है कि किसी न किसी से आए दिन पंगे लेने से बाज नहीं आ रहा है। अब चीन ने वियतनाम से पंगा लेते हुए बॉर्डर के पास मिसाइल बेस बनाया है। चीनी सेना ने ये ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात किया है। गुरुवार को वियतनाम के विदेश मंत्रालय ने एक एनजीओ की सैटेलाइट तस्वीरों पे दिखी रही चीनी मिसाइल बेस को लेकर जांच कराने की बात कही। दरअसल चीनी वियतनाम से उस दिन से चिढ़ा हुआ है जब से वियतनाम के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। वियतनामी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने
तू होंग में कहा है कि फिलहाल स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में आई इस तस्वीर के सत्यता की हम जांच कर रहे हैं। चीन का ये मिसाइल बेस वियतनाम की सीमा से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर बना था। बताया जा रहा है कि वियतनाम के साथ संबंधों में आई खटास के बाद दबाव बनाने की रणनीति के अंतर्गत चीन के इस मिसाइल बेस को गुंजाइश प्रांत के निगमिंग काउंटी में तैयार किया गया है। चाइना साउथ चाइना सी के नाम के एनजीओ ने चीन की चाल का खुलासा करते हुए कहा है कि फिलहाल इस मिसाइल बेस के पास एक ही हेलीकॉप्टर बेस को भी बनाया गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल चीन और लद्दाख पर बात करें। प्रधानमंत्री भाजपा सांसद ने कहा किसान आंदोलन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ जहां देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है तो दूसरी तरफ भारत चीन सीमा पर टकराहट भी बढ़ रही है। दोनों देशों के बीच जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कोर कमांडर स्तर की कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं। इसी बीच भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी को चीन और लद्दाख पर भी बात करना चाहिए और किसान आंदोलन पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। भारत और चीन की सेना गलवान घाटी सहित 3 अलग अलग जगहों पर आमने सामने है। इसी को लेकर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में कहा है फिलहाल प्रधानमंत्री को लद्दाख की मौजूदा स्थिति पर संसद में एक बयान देना चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर में इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन के लिए लाइन में है दुनिया के 25 देश। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को अमरावती में कहा कि फिलहाल भारत ने अभी तक 15 देशों को कोविड-19 रोधी टीके की आपूर्ति की है और 25 अन्य देशों को यह निर्मित टीके का इंतजार है। उन्होंने कहा कि फिलहाल 3 श्रेणियों के देश भारत से टीका हासिल करने के इच्छुक हैं। गरीब कीमत को लेकर संवेदनशील देश और दवा कंपनियों के साथ सीधे समझौते करने वाले अन्य देश। एस जयशंकर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा जहां तक मुझे पता है हम 15 देशों को पहले ही टीके की आपूर्ति कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि 25 अन्य देशों की टीके का इंतजार है, लेकिन आज महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत इस मामले में विश्व के नक्शे पर उभरा है। विदेश मंत्री ने कहा है कि कुछ गरीब देशों को अनुदान के आधार पर टीके की आपूर्ति की जा रही है, जबकि कुछ देश उस कीमत पर टीका चाहते हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। किसान आंदोलन से बड़ा साइबर अटैक का खतरा पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है। दरअसल दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में साइबर अटैक का खतरा बढ़ गया है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि कनाडा, अमेरिका, जर्मनी और पाकिस्तान की रूट से आंदोलन का स्वरूप बिगाड़ने के लिए ये हमला हो सकता है। इनमें महत्वपूर्ण वेबसाइट को हैक कर माहौल बिगाड़ा जा सकता है। सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काने के लिए देश दुनिया से अपील की जा सकती है। ग्रेटा थनबर्ग की टूलकिट मामले के सामने आने के बाद से साथ सख्ती और बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि उन्होंने अपनी पूरी टीम को अलर्ट कर दिया है। उनके पास साइबर अटैक की खुफिया रिपोर्ट भी मिली थी। इनपुट से पता चला था कि कनाडा, अमेरिका, जर्मनी और पाकिस्तान से माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की जा सकती है। साइबर सुरक्षा में लगी सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक किसान आंदोलन में अभी तक कोई बड़ा साइबर अटैक तो नहीं हुआ है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। आपको बता दें जम्मू कश्मीर के इन जिलों में आ रही है पाकिस्तानी कंपनियों के मोबाइल सिग्नल। जी हाँ, ये भी बड़ी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, जय श्री राम नारा सुनकर आपा क्यों खोती है ममता। लोगों ने नमस्ते टाटा कहने का मन बना लिया है। नड्डा ने बोला बड़ा हमला। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में रोड शो के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक रैली को संबोधित किया। जय श्री राम के नारे के उद्घोष के बीच भारी भीड़ ने कहा कि नड्डा का स्वागत कहा है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें बंगाल के लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए थे। महापुरुषों का नाम लेना गलत है। इन लोगों के लिए राजनीति संस्कृति से ऊपर है। नड्डा ने कहा कि बंगाल के लोगों ने उनको नमस्ते टाटा कहने का मन बना लिया है। तो ये बड़ी खबर है। बड़े पैमाने पर नड्डा का रोड शो था। हम चलते हैं अगले अपडेट। चक्का जाम को लेकर किसान संगठनों में पूरी तरीके से बगावत फूट मच गई। 2 धड़ों में बट रहे हैं किसान। जी हाँ, मुश्किल से 3 घंटे में ही नहीं बन पाई सहमति। संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को देश में चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया था। मुश्किल से 3 घंटे के चक्का जाम पर सहमति बन सकी। अपनी मांगों के समर्थन में विरोध की इस तरीके को लेकर किसान संगठनों में एक राय नहीं थी। इन्हीं संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि 26 जनवरी के उपद्रव के बाद देश भर में चक्का जाम करने से किसानों की छवि पर असर पड़ सकता है। इसके बाद पंजाब से जुड़े एक किसान संगठन जो सरकार के साथ वार्ता के 11वें दौर के तक साथ रहा, उनके नेताओं में इस बात को लेकर असंतोष था कि चक्का जाम का फैसला मुट्ठी भर नेता क्यों कर रहे हैं। यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड को चक्का जाम में शामिल नहीं करने का निर्णय अकेले राकेश टिकैत का था, किसान संगठनों के कुछ नेताओं का यह कहना है।
हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से सोनीपत और झज्जर में इंटरनेट सेवा को बंद किया और इस बीच गाजीपुर, टिकरी और शिंगू बॉर्डर पर भी इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। ये भी बड़ी खबर निकल के आ रही सीमा से। जी हाँ, आपको बता दें कि फर्जी किसानों के प्रदर्शन के बीच हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से दिल्ली से सटे सीमा पर इंटरनेट को बैन किया है। तो वहीं सोनीपत झज्जर में भी इंटरनेट सेवा के बैन को बढ़ा दिया। जो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के कहीं ना कहीं तरीके से बैन को बढ़ा दिया गया। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी आज बंगाल और असम का करेंगे दौरा, कई परियोजनाओं के देंगे सौगात। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होना है और वहीं विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी बंगाल दौरे पर आज जाने वाले हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी का असम दौरा भी साथ है। इस दौरान पीएम मोदी कई परियोजना का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना की नींव रखेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी असम में असोम माला कार्यक्रम को लॉन्च करेंगे और 2 अस्पतालों की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए बताया है कि मैं कल असम के लोगों के बीच रहूंगा। सोनीतपुर जिले के डोंगियाजुली में एक कार्यक्रम में असोम माला कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जो राज्य के सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगा। इससे असम की आर्थिक प्रगति में योगदान मिलेगा और कनेक्टिविटी में भी सुधार आएगा। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल अप्रैल में पंचायत चुनाव के बाद अब मई में हो सकती है यूपी बोर्ड परीक्षा। जी हाँ, पंचायत चुनाव के बाद ही यूपी बोर्ड परीक्षा कराए जाने पर मुहर लग सकती है। दरअसल 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब तय हो गया है। फिलहाल यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं चुनाव के बाद ही होंगी। सरकार की ओर से पंचायत चुनाव पर कोई निर्णय नहीं लेने के चलते यूपी बोर्ड परीक्षा की तिथि अब असमंजस बना हुआ है। कोविड-19 संक्रमण के चलते बोर्ड की ओर से पहले ही परीक्षा फरवरी मार्च के बजाय आगे कराने का फैसला किया गया है। अब अप्रैल में पंचायत चुनाव की संभावना को देखते हुए अब बोर्ड परीक्षा सीबीएसई के ही 7 जून और मई में कराई जा सकती है। सीबीएसई ने कोविड-19 के चलते कक्षाएं नहीं चलने और कोर्स अधूरा होने के कारण बोर्ड परीक्षा मार्च में करने की अपेक्षा मई जून में कराने का फैसला किया है। अब यूपी बोर्ड भी सीबीएसई की राह पर चलता दिखाई पड़ रहा है। यूपी बोर्ड के अधिकारियों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार के फैसले का इंतजार होगा। तो ये बड़ी खबर है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों। किसान आंदोलन के बीच अब एजी सहित विशेषज्ञों ने गुजरात सरकार ने टाला लव जिहाद कानून लाने का विचार। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। लव जिहाद जो कानून निकल के आ रहा है वो माना जा रहा है कि गुजरात में लागू होने वाला था, लेकिन कुछ रिपोर्टिंग की वजह से टाल दिया गया है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। गुजरात में कहीं ना कहीं तरीके से अब लव जिहाद का कानून आने वाला नहीं है। हालांकि यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत तमाम भाजपा शासित राज्यों में लव जिहाद का कानून तेज़ी के साथ, कड़ाई के साथ चलेगा। तो दोस्तों फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से राय देना ना भूलें। लव जिहाद के कानून को लेकर आप क्या सोचते हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते दोस्तों। आपको बता दें, राकेश टिकैत का ऐलान। उसने कहा है कि फ़िलहाल अक्टूबर तक चलेगा प्रदर्शन। जी हाँ, उनका कहना है कि फिलहाल अक्टूबर तक चलेगा प्रदर्शन। कल कई छुटपुट जगहों पर चक्का जाम, हालांकि पूरी तरीके से चक्का जाम फ्लॉप रहा। यूपी और दिल्ली में तो किसान इस तरीके के प्रदर्शन नहीं निकाले हैं। ये बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो तो जय हिंद, वंदे मातरम।